सर्किल्स एक्सरसाइज 9.2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पुरानी वाली एनसीईआरटी एडिशन में ये एक्सरसाइज 10.4 है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्किल, मतलब अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्किल की और वो इंटरसेक्ट करते हैं सर्किल के अंदर ही। जैसे देखिए एक ए बी है और एक सी डी है, ये दो कॉर्ड इक्वल लेंथ की हैं और ये दोनों कॉर्ड सर्किल के अंदर ही किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें प्रूव करना है कि द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। देखिए ये दोनों कॉर्ड ए बी और सी डी किसी पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहां से जो दो सेगमेंट बनेंगे, देखिए ए बी का सेगमेंट ए एम और सी डी का सेगमेंट एम डी या डी एम, ये जो बड़े जो पार्ट है ना, बड़े सेगमेंट आपस में इक्वल होंगे और ऐसे ये छोटे वाला पार्ट यानी कि सी एम और ये बी एम, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो हमने गिवन लिख लिया, टू प्रूव किया, ये लिख लिया। कंस्ट्रक्शन हम एक काम करते हैं, सेंटर से दोनों कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। देखिए इस कॉर्ड पर हम परपेंडिकुलर डाल देंगे इस तरह से, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। ऐसे ही इस कॉर्ड पर भी एक परपेंडिकुलर डाल देंगे यहाँ पर। और जो ये इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों कॉर्ड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना एम, एम को ओ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, एम को ओ से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पर ये कॉर्ड 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे जॉइन ओ एम, जॉइन ओ एम। और देखिए सेंटर से जब इसको परपेंडिकुलर डाल देंगे, इसका नाम लिख देते हैं चलिए एल। इस परपेंडिकुलर का नाम हो गया ओ एल और इस परपेंडिकुलर का नाम हो जाएगा ओ एल। ठीक है, तो यहाँ लिख भी देते हैं। ठीक है, ओ एल परपेंडिकुलर किस पर, ए बी पर, और दूसरा ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। ठीक, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो कंस्ट्रक्शन हमने लिख लिया। अब एक काम करते हैं, पहले इन दोनों ट्रायंगल को यानी कि ओ एल एम और ओ एन एम, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं पहले। ठीक है, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ओ एल एम एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ओ एन एम। देखिए इन दोनों ट्रायंगल में देखिए सबसे पहले तो एक एंगल ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी एंगल ओ एल एम इक्वल टू एंगल ओ एन एम, ईच 90 डिग्री। लिख लेते हैं एंगल ओ एल एम इक्वल टू एंगल ओ एन एम, रीजन ईच 90 डिग्री। दूसरा देखिए ये ओ एम इस ट्रायंगल में भी आ रही है और ये ओ एम इस ट्रायंगल में भी आ रही है। ठीक है, तो ये साइड लिख देते हैं ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये क्या हो गया कॉमन। ठीक है, ये हो गया कॉमन। तीसरी साइड देखिए ओ एल इक्वल टू ओ एम, क्यों, जब ये ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर से इन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, लिख देते हैं ओ एल इक्वल टू ओ एन, रीजन लिख देते हैं इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हमें तीन चीज मिल गई, एक राइट एंगल, और राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, ठीक है, ये साइड इक्वल है ना, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिख देते हैं देयरफॉर बाय आर एच एस रूल, आर एच एस रूल से इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। ट्रायंगल ओ एल एम कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ एन एम के। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या लिख देंगे बाई सीपीसीटी से, देयरफॉर बाई सीपीसीटी देखिए एल एम इक्वल टू एम एन, लिख देते हैं एल एम इक्वल टू एम एन। देखिए ये हमारा आगे यूज आएगा, इसलिए इसको नाम हम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसका हम आगे यूज करेंगे। अब देखिए ये ए बी और सी डी दोनों कोड इक्वल गिवन है। चलिए यहां से एक और चीज निकालते हैं, लिख लेते हैं पहले ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। जब ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, तो लिख देते हैं हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। अच्छा जो ये इक्वल है ना, इसको भी हम एक नाम दे देते हैं, चलिए इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। अब ए बी का हाफ क्या होगा, अब देखिए
जब हम सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है वो परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर OL AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि AL इक्वल टू BL होगा। या फिर हम ये लिख सकते हैं AL इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो हाफ ऑफ AB की जगह हम लिख सकते हैं क्या, AL। ऐसे ही ये जो CD है, ON परपेंडिकुलर है CD पर, तो ON इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ON बाइसेक्ट CD, यानी कि जो DN होगा वो CD का हाफ होगा। तो हाफ CD की जगह हम लिख सकते हैं क्या, DN। रीजन हम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो AB का हाफ AL और CD का हाफ हो गया DN। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। देखिए 3 इक्वेशन बन गई, पहली और दूसरी तो ये बन गई, तीसरी बन गई है। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम आंसर निकाल पाएंगे। जो प्रूव करना है वो इन्हीं की हेल्प से आ जाएगा आंसर। देखिए कैसे, जो इक्वेशन फर्स्ट आई थी और जो इक्वेशन 3 आई है, इन दोनों को जरा जोड़ें तो क्या आएगा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन का LHS और थर्ड इक्वेशन का LHS, इनको जोड़ देते हैं, क्या आएगा पहले लिख देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो देखो LM और यहाँ AL, तो लिख देते हैं LM प्लस AL। ठीक है, और MN प्लस DN। ठीक है, अब देखो LM और AL फिगर देखते हैं, LM प्लस AL क्या बन जाएगा, AM। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके क्या बन जाएगा, AM। ठीक है, इक्वल टू, अब यहां देखते हैं MN प्लस DN लिखा हुआ ना, MN प्लस DN, तो MN प्लस DN क्या बन जाएगा, MD। ठीक है, क्या बन जाएगा, MD, या फिर हम DM भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा देखो जो प्रूव करना था, तो देखो जो टू प्रूव ये वाला पार्ट तो आ गया। एक काम करते हैं, इसको भी हम एक नाम दे देते हैं, पार्ट 4। अब हमें ये वाला जो पार्ट प्रूव करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जो गिवन था ना, गिवन था हमारे पास AB इक्वल टू CD, जो गिवन इक्वेशन सेकंड, इसमें से यानी कि सेकंड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को घटा देते हैं। तो देखो क्या बनता है, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूं, सबट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम सेकंड। तो देखो सेकंड क्या था, AB, LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड AB, और इसका LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AM, तो माइनस AM इक्वल टू यहां पर क्या है, CD माइनस DM। अब जरा देखो ये फिगर में, AB माइनस AM, AB यानी पूरी कॉर्ड है, और AM का मतलब यहां से ये जो बड़ा वाला सेगमेंट, अगर इस पूरी कॉर्ड में से AM को घटाते हैं क्या बचता है, BM बचता है। लिख देते हैं BM इक्वल टू, ऐसे ही देखिए CD एक पूरी कॉर्ड है, CD पूरी कॉर्ड में से अगर ये DM यानी MD घटाते हैं क्या बचेगा, CM बचेगा। लिख देते हैं CM। यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो देखिए ये जो दो स्टेटमेंट है, यानी कि फोर्थ वाला और ये लास्ट वाला, यही हमें यहाँ प्रूव करने थे। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लिखने में जरूर लेंदी है लेकिन टफ नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ओके, थैंक यू।